एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम लोग कंडक्टिंग स्लैब या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो किस तरह से हमारा कैपेसिटेंस वैरी करता है, उन सब का डेरिवेशन एक्सप्रेशन हम लोगों ने बहुत डिटेल में और अच्छे से सीखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर हम कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल की बात करें ना, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर सबसे पहले तो हम सीरीज़ के बारे में बात करते हैं तो सीरीज़ का एक कनेक्शन बनाना बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है ना, तो कैपेसिटर इन सीरीज़ पहले लिख देते हैं। यहाँ पे जो हमारा हेडिंग है वो हमारा हो जाएगा इन सीरीज़। हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि सीरीज़ में किस तरह से हमारा कैपेसिटर्स कनेक्टेड रहते हैं। तो जैसे कि पहला कैपेसिटर हमारा कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे कुछ ऐसे हम बना दिए, ये पहला कैपेसिटर, और यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा दूसरा कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये तीसरा कैपेसिटर। तो तीन कैपेसिटर हम लोगों ने बैक टू बैक बनाया। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पे कैपेसिटर कुछ हमारा इस तरह से कनेक्टेड है, और यहाँ पे कैपेसिटर को हम इधर से आगे बढ़ा लिए। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। ये हमारा तीन कैपेसिटर हम लोगों ने ड्रॉ किया, और इसके बाद ये कैपेसिटर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किसी एक पोटेंशियल से। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहा होगा विच इज़ V। ठीक है, और ये हमारा कैपेसिटेंस है C1, ये कैपेसिटेंस है C2, और ये कैपेसिटेंस है C3। तीन कैपेसिटर के बारे में बात की। तीन कैपेसिटर हमारा सीरीज़ में लगा हुआ है, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये इसका एक्सप्रेशन हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले जब इस चीज़ को हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे क्लास 10th में, वहाँ पे हम लोगों ने सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन पढ़ा था रेजिस्टेंस के लिए, और वहाँ का कॉन्सेप्ट हमको याद होगा कि रेजिस्टेंस के केस में जब वो सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस लगे रहते हैं तो वहाँ पे करंट सेम होता था। तो वहाँ करंट सेम होगा तो यहाँ चार्ज सेम होगा। तो कहने का मतलब सीरीज़ की बात की जाए तो सीरीज़ में हमारा जो चार्ज होता है वो हर एक कैपेसिटर में सेम रहेगा। बात समझ रहे हैं? इन सीरीज़ यहाँ पे जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, सीरीज़ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चार्ज इज़ सेम। चार्ज क्या हो जाएगा हमारा? सेम हो जाएगा। बट यहाँ पे चार्ज के अलावा क्या है? पोटेंशियल है। तो आपका जो चार्ज, हाँ, चार्ज इज सेम। और दूसरा बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल इज डिफरेंट। किसके लिए डिफरेंट होगा जी? हमारा पोटेंशियल जो डिफरेंट होगा वो C1, C2 और C3 के लिए डिफरेंट होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, और ये V3 हो जाएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है ना, कि हमारा C1, C2, C3 का जो वैल्यू है वो हमारा V1, V2 और V3 हो जाएगा जब वो सीरीज़ में है तो। ठीक है, और हमारा जो पोटेंशियल है वो इसीलिए क्या है? हमारा डिफरेंट है। तो सीरीज़ के केस में हमारा जो चार्ज है वो सेम होता है, पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट होता है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जानते क्या हैं वो एक बार लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं एक बड़ा ही मज़ेदार बात हम लोग जानते हैं कि Q इज़ इक्वल टू होता है CV। ठीक है ना, Q इक्वल टू क्या होता है? CV। ये फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग V इज़ इक्वल टू Q बाई C भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या? नाउ अब हमारे पास क्या है कि इस जगह पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इसका जो पोटेंशियल है ये हमारा V1 होगा, इसका जो पोटेंशियल है ये हमारा V2 होगा, और इसका जो पोटेंशियल है दिस विल बी V3। ये जो V है ये तीनों ही कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, V1, V2, V3। क्यों? क्योंकि हमारा जो सीरीज़ कनेक्शन होता है, सीरीज़ कनेक्शन में पोटेंशियल हमारा वैरी करता है, यानी कि डिफरेंट है। नाउ
अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस V को हम लोग लिखेंगे क्या, Q बाई C। V1 को क्या लिखेंगे, Q बाई C1। V2 को क्या लिखेंगे, Q बाई C2। और V3 को क्या लिखेंगे, Q बाई C3। अब इसको जब हम Q को कॉमन लेकर के सॉल्व करेंगे, ये जो C आया है ना, इसको हम लोग C इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है ना। और दोनों तरफ का Q जब कट जाएगा, ठीक है ना, तो देयरफॉर हमारे पास 1 बाई C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये हमारा कुछ इस तरह का फॉर्म आ गया। और उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से काम करता है और सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको क्लियरली दिख रहा होगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या होता है, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। क्लियर है। अब इसके बारे में बात कर लिए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे कि कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तब क्या होगा, ठीक है ना। वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इस चीज के विषय में, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं होगा तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैपेसिटर में कितना चार्ज है, ये जब निकालने की बात आएगी तो आप वहां पे फंस जाएंगे उस न्यूमेरिकल्स में। तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जब हम सीरीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे चार्ज सेम रहता है, ये ध्यान में रखना है, और पोटेंशियल हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है। ये दो चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटर ये होगा कि हम इसको भी एक ब्रैकेट में रख दें तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, ब्रैकेट हम थोड़ा ठीक से बनाएंगे, ठीक है। ये हम इसको इस तरह से रख दिए। यहाँ पे क्या है, चार्ज हमारा क्या है, सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज हमारा सेम है और पोटेंशियल डिफरेंट है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो हमारा एक्सप्रेशन आया है वो आया है 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाए और हम लोग अब बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब लिखते हैं, अगर हम पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करें ना, तो पैरेलल कनेक्शन कुछ हमारा इस तरह से होगा। ये हमारा एक पहला कैपेसिटेंस हो गया, ये हमारा दूसरा कैपेसिटेंस हो गया और ये हमारा तीसरा कैपेसिटेंस हो गया, जो कि आपको दिख रहा होगा। और इन तीनों को ही हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अभी बहुत ध्यान से देखिएगा, तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं। ये हमारा कनेक्शन कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा गया और यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे कुछ हम माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया और इसको कनेक्ट करके हम कुछ ऐसा बना दिए। ये हमारा कुछ इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे। ये हमारा एक पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा और दूसरा कनेक्शन हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे रहने वाला। तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा भी है, बात समझ रहे हैं। इस जगह पे इसको हम लोग कह देते हैं दिस इज C1, ये हमारा C2 हो जाएगा, ये हमारा C3 हो जाएगा। पैरेलल में आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये कैपेसिटेंस है, C3 का बात करें, C2 का बात करें या C1 का बात करें, C1 हमारा सेपरेटली देख रहे हैं पोटेंशियल से कनेक्टेड है, C2 भी सेपरेटली पोटेंशियल से कनेक्टेड है और C3 भी आपका सेपरेटली पोटेंशियल से कनेक्टेड है, जो कि आपको कनेक्शन दिख रहा है। इसका मतलब कि C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा और C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, तीनों ही पोटेंशियल हमारा सेम होगा। दिख भी रहा है आपको,
क्यों? क्योंकि तीनों ही सेपरेटली भी से कनेक्टेड है, तो तीनों में इक्वल भी जाएगा। इसका मतलब ये समझे हम लोग कि हमारा जो पैरेलल कनेक्शन होता है, अगर हम पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में हमारा जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, अब दूसरा के बारे में बात करते हैं। अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज इज डिफरेंट। चार्ज क्या हो जाएगा? इज डिफरेंट। अब चार्ज डिफरेंट कहने का मतलब क्या है? एक चीज़ समझ लीजिए कि इस जगह पे आपका जो चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज Q1 होगा, यहाँ पे चार्ज Q2 होगा और यहाँ पे चार्ज Q3 होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होता है, मतलब कि C1 पे, C2 पे और C3 पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर हम चार्ज के बारे में बात करते हैं तो चार्ज इज डिफरेंट। चार्ज अलग अलग होगा तीनों ही कैपेसिटेंस में, पहला में Q1, फिर Q2, फिर Q3, जो कि आपको तीनों चार्ज क्लियरली दिख रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट पैरेलल का यही है हमारा कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में साथ साथ इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। पोटेंशियल हमारा सेम होता है और चार्ज हमारा डिफरेंट होता है। तो इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते क्या हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग जानते क्या हैं, हम लोगों के पास नॉलेज ये है कि Q इज इक्वल टू CV, ये हम लोग पढ़े हैं। एंड और साथ ही साथ क्या जानते हैं, यहाँ पे Q, नेट Q जो है वो हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर ये बात समझ में आ गया तो Q को हम लोग लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू भी, C भी हो जाएगा। और Q1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q1 को लिख सकते हैं हम लोग C1 इंटू भी। क्यों? क्योंकि तीनों ही में हमारा जो पोटेंशियल है वो तो हमारा तीनों जगह पे पोटेंशियल भी ही है। ये बात तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना? तीनों जगह का पोटेंशियल भी है, तो C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। ठीक है, अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, C इक्विवेलेंट भी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू भी, और यहाँ पे ये भी और ये भी चांद पे गया, और देयरफॉर हमारा जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हमारा पैरेलल कनेक्शन में क्या हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट, हाँ कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपस में ऐड हो जाता है जब वो पैरेलल कनेक्शन में रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये जो फॉर्मूला है वो लिख दिया और डेराइव भी कर दिया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होता है और चार्ज डिफरेंट होता है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके और इस फार्मूला को यूज़ करके, जो कैपेसिटेंस का रियल फार्मूला है, हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू डेराइव कर लिया है। ठीक है ना? अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, जिससे हमारा ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और भी इससे रिलेटेड हम डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, कि क्या होने वाला है क्या नहीं, इसके बारे में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसका एक अलग सा लाइव क्लास होगा आपका, उसे ज़रूर अटेंड करें, और वो प्लेलिस्ट में ही रहने वाला है। ठीक है, अगर आप उसको लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट का ही पार्ट रहने वाला है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि एक कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये तीसरा हो गया। ठीक है, तीन कैपेसिटेंस हमारा इस तरह से सीरीज में लगा हुआ है जी, जो कि आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे में कुछ कैपेसिटेंस पैरेलल में है। ये आप देख पा रहे हैं, ये कैपेसिटेंस हमारा
इस तरह से। अब बोला ये है कि यहाँ पे पॉइंट ए है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट ए है और इस जगह पे पॉइंट बी है। ये इसका वैल्यू हमारा बोला क्या है, इसका वैल्यू बोला है हमारा 3 माइक्रोफराड है, ये भी 3 माइक्रोफराड है, ये भी हमारा 3 माइक्रोफराड है, ये हमारा 6 माइक्रोफराड है, ये हमारा 6 माइक्रोफराड है और ये भी हमारा 6 माइक्रोफराड है। बोला है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। सवाल क्या कहता है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इधर वाला पॉइंट को यहाँ पे C लिख देते हैं और इधर वाला को यहाँ पे D लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हम अभी बात करेंगे सर्किट ACB के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्किट ACB। सर्किट ACB का जब हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट डैश। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, C इक्विवेलेंट डैश, या फिर इसको हम लोग C इक्विवेलेंट डैश ही लिखते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इसको हम लोग ऐसे करके भी ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा वाइट कलर से हम यहाँ पे ऐसे करके बना देते हैं। इसका जो इक्विवेलेंट हमारा बनेगा, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, C इक्विवेलेंट डैश। और इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा ये हो जाएगा हमारा बेसिकली C इक्विवेलेंट डबल डैश। कोई दिक्कत नहीं। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, 1/3 माइक्रोफराड प्लस 1/3 माइक्रोफराड फिर प्लस 1/3। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा C इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू 3/3 माइक्रोफराड विच इज इक्वल टू 1 माइक्रोफराड। ये हमारा C डैश का वैल्यू आ गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या, सर्किट, ठीक है, सर्किट ADC के बारे में, सॉरी ADB के बारे में, ठीक है। जब हम लोग सर्किट ADB का बात करते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट डबल डैश का बात आएगा, यानी कि इस केस में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सीरीज में हमारा किस तरह से हमारा फॉर्म जा रहा है ये देख रहे हैं, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, C इक्विवेलेंट की बात करते हैं, देयरफॉर करके C इक्विवेलेंट डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओवरऑल 3, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट डबल डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफराड। अब हमारा दोनों ही पैरेलल में है, C डैश इक्विवेलेंट भी पैरेलल में है और C डबल डैश भी हमारा, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट C AB का अगर हम बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट डैश प्लस C इक्विवेलेंट डबल डैश, यानी कि ये दोनों पैरेलल में है। फॉर पैरेलल कनेक्शन हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, ये फॉर पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन। और ये क्या था हमारा, ये भी सीरीज था और ये भी क्या था हमारा, सीरीज था, ठीक है ना, सीरीज कनेक्शन था। तो पैरेलल कनेक्शन में दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 1 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड, तो दोनों को जोड़ के लिखते हैं, दिस विल बी 1 माइक्रोफराड प्लस 2 माइक्रोफराड विच इज इक्वल टू 3 माइक्रोफराड। उम्मीद करते हैं आपको ये जो न्यूमेरिकल बताया गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB जो निकाला गया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले इस सर्किट के लिए हम लोगों ने निकाला सीरीज वाला, और सीरीज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 के फॉर्म में होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आ गया। और उसी तरह से ADB इस लाइन में सॉल्व किए, पहले इस लाइन में फिर इस लाइन में, और दोनों पैरेलल में है, दोनों को पैरेलल में आपस में जोड़ दिए तो फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ठीक है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। और ओवरऑल खुश रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।